अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेंसरी ऑर्गन्स के हवाले से हमारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उसमें चौथे नंबर पर जो उज़्व है उसका नाम है ज़ुबान, टंग जिसको कहते हैं। लिहाजा ये दो जबड़ों के दरमियान 32 दांतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी हिफाजत के साथ रखी है और 3 काम इसके ज़िम्मे हैं। बोलने के अंदर भी ज़ुबान का किरदार है, खाने के अंदर भी ज़ुबान का किरदार है और चखना इसकी हिस्स है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सौंपी है। और जब चखने की हिस्स मुतासर हो जाए तो बहुत सारे जायका जात जो हैं उनका इंसान को पता नहीं चलता, वो टेस्टलेस हो जाता है। लिहाजा ज़ुबान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टेस्ट बड्स लगाए हुए हैं जो जायका को बाकायदा महसूस करते हैं। और इसके काम चूँकि 3 है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए भी 5वां, 7वां और 9वां क्रेनियल नर्व जो है वो कंट्रोल करता है और दिमाग तक इसके बोलने के, खाने पीने के और इसके जायके के अहकामात लेकर जाता है और लेकर आता है। लिहाजा जब भी हम इसके ज़ुबान की हिस्सी क़ुव्वत जिसका नाम चखना है, जिसका नाम टेस्ट है, जायका है, उसके मुतल्लिक़ हम बात करेंगे तो इसमें फ़ौरी तौर पर जो टेस्ट बड्स कुछ तो वी की शक्ल में, कुछ बटन की शक्ल में, कुछ धागा नुमा हमारी ज़ुबान पर वो लगे हुए होते हैं जो मुख्तलिफ उसके अंदर हिस्सियात होती हैं। लिहाजा जब हम ज़ुबान का इस हिसाब से इसकी हिस्स, इसकी सेंस के, जायके की सेंस के लिहाज से बात करते हैं तो जो ज़ुबान की नोक है, जो सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है, उस पर हमें मीठे के टेस्ट बड होते हैं। जब कोई मीठा हम चखेंगे तो वो हम पूरी ज़ुबान पर जहाँ मर्जी फेरते रहें, जब वो हमारी ज़ुबान की नोक पर लगेगा तो तब हमें महसूस होगा कि ये चीज़ मीठी है। इसी तरह से जब हमने कोई किसी कड़वी चीज़ का जायका महसूस करना हो तो हम पूरी ज़ुबान पर उसको फेरते रहें, बिल्कुल भी महसूस होगा। वो ज़ुबान की जड़ के अंदर टेस्ट बड मौजूद होते हैं। लिहाजा ज़ुबान के पिछले हिस्से पर जूँ ही वो पहुँचेगा तो फौरी तौर पर महसूस होगा ये चीज़ कड़वी है। इसी तरह से दोनों साइडों पर, दाएं और बाएं, ज़ुबान पर खट्टा महसूस होता है। खटास जो है ये दाएं और बाएं साइडों पर महसूस होती है। और जो इसका दरमियानी हिस्सा ज़ुबान का, यहाँ नमकीन महसूस होता है। लिहाजा ये ज़ुबान का पूरा सराउंडिंग एरिया है। सबसे पहले शुरू में ज़ुबान की नोक पर मीठा महसूस होता है और ज़ुबान की जड़ में कड़वा महसूस होता है और ज़ुबान की साइडों पर खट्टा महसूस होता है और ज़ुबान के दरमियानी हिस्से में नमकीन महसूस होता है। लिहाजा इनमें से कोई भी टेस्ट बड, अगर जड़ वाले टेस्ट बड मुदस्सर हो तो जितनी मर्ज़ी कड़वी चीज़ हो हम निगल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कड़वी है। और इसी तरह से अगर नोक वाले जो है वो टेस्ट बड मुतासर हो तो जितनी मर्ज़ी चीनी हम खाते रहें हमें महसूस नहीं होगा मीठा खा रहे हैं। इसी तरह से अगर साइडों वाले हैं तो हमें खटास महसूस नहीं होगी। अगर दरमियान वाले, ज़ुबान की सतह वाले टेस्ट बड मुतासर हुए हैं तो फिर हमें नमकीन चीज़ का एहसास नहीं होगा। तो लिहाजा जब टेस्ट बड्स मुतासर होते हैं तो ज़ुबान की चखने की ये हिस्स जो है वो मुतासर होती है। लिहाजा अगर सारी ज़ुबान, जैसे कि मिसाल है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा कोई गर्म चीज़ हमने खा ली है, ज़ुबान पर लग गई, ज़ुबान जल गई है, ज़ुबान जल गई तो हो सकता है कुछ टेस्ट बड भी साथ जल जाए। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़ुबान जल गई है तो बिल्कुल ही जायका लेस, टेस्टलेस हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर कोई हादसाती तौर पर या कोई ऐसे मामला, जैसे लोग जहर खुरानी करते हैं, जहर ले लेते हैं ख़ुदकशी करने के लिए, तो वो ज़ाहिर मुँह से इनहेल करेंगे तो उनके टेस्ट बड़े मुतासर होंगे। तो लिहाजा जब भी ऐसा टेस्टलेस इंसान हमारे पास आता है और ये अपना मसला लेके आता है कि जी मुझे जायका नहीं महसूस होता, कड़वा नहीं महसूस होता, मीठा महसूस नहीं होता, नमकीन महसूस नहीं होता, खट्टा महसूस नहीं होता, या कोई भी जायका महसूस होता ही नहीं है बिल्कुल, तो फिर इंशाअल्लाह हम अकॉर्डिंग सिम्टम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और सबसे पहले हम उसको एकोनाइट मेडिसिन देंगे, उसके बाद उसकी सिम्टम एकोनाइट से नहीं टैली होती तो चाइना देंगे मेडिसिन, सल्फ़र उसको एनालाइज़र के तौर पर देंगे ताकि जो हम मेडिसिन उसको दे रहे हैं सल्फ़र उसके असरात को ज़्यादा करे। या अगर उसने पहले कोई ट्रीटमेंट ऐसा करवाया हुआ है, कोई केमिकल यूज़ किए हुए हैं, तो सल्फ़र उनके असरात भी ख़त्म करेगी और इंशाअल्लाह हमारी मेडिसिन के असरात को दोबारा भी करेगी।
इसी तरह से ब्रायोनिया है, इसी तरह से फास्फोरस है, नेट्रम्योर है। अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है जैसा कि ये जो ज़ुबान जहाँ पर मौजूद है वहाँ मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स लगे हुए हैं, जो सलाइवा जिसको थूक कहते हैं, थूक पैदा करते हैं, तो हर इंसान का थूक एक जैसा नहीं होता। ये 24 घंटों में 1 लीटर थूक पैदा होता है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अगर इससे ज़्यादा पैदा हो तो हर वक्त बंदा थूकता ही रहता है, ये एक बीमारी है। और अगर कम पैदा हो तो हर वक्त बेचारा वो पानी पास ही रखता है, मुंह उसका खुश्क होता रहता है, वो पानी के साथ अपनी ज़ुबान को तर्क करने की कोशिश करता है। तो लिहाजा थूक अगर तेज़ाबी हो, थूक अगर किसी केमिकल वजह, किसी खुराक की वजह से कोई ऐसा हो कि जो टेस्ट बड्स को नुकसान पहुंचा रहा है, बाज़ औक़ात ऐसे मरीज आकर बताते हैं बस ये हमारा तो मुंह हर वक्त नमकीन ही रहता है, तो आप दें उनको नेट्रम्योर। वो तो डॉक्टर हनीमन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि होम्योपैथिक डॉक्टर तो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है कि जिसको मेडिसिन ढूंढनी नहीं पड़ती, मरीज उसके पास आता है, खुद मेडिसिन मांगता है कि जनाब मुझे वो मेडिसिन दें। जब वो आकर कह रहा है मेरा तो जायका ही नमकीन है पूरे मुंह का, मुझे और तो कोई जायका महसूस नहीं होता, तो भाई नेट्रम्योर आपके पास मौजूद है, उसको 30 से लेकर 6x30 से लेकर CM तक जो उसकी फिजिकली मेडिसिन बनती है उसको दें, इंशाअल्लाह वो अल्लाह के फजल से ठीक होगा। और इसी तरह से अगर वो सोरा का मरीज़ है तो सल्फर से उसका ट्रीटमेंट करें। अगर उसकी हिस्ट्री के अंदर TB मौजूद है तो TB से शुरू करें। लेकिन अगर कोई ऐसा भी बाज़ होता है कि कोई सदमा आया, सदमा को उसने सुना और फ़ौरन जनाब वो सदमे के बाद बस जी मुझे वो फलाने का हादसा सदमा हुआ था, उसके बाद मेरी ज़ुबान पर कोई जायका नहीं होता, इसकी वजह से, तो उसके लिए आर्निका मेडिसिन है हमारे पास। अगर कोई ज़ुबान के गिरदो नवाह में कोई ऑपरेट किया गया है तो ऑपरेशन के बाद अगर जायका ख़त्म हुआ है तो स्टेफिसगेरिया हमारे पास मेडिसिन है, आर्निका हमारे पास मेडिसिन है। इसी तरह से अगर वो ऐसे माहौल में रह रहा है कि जिस माहौल में बदबू ज़्यादा है तो उसको फिर वो बदबूदारी चीज़ों का जायका आता रहता है मुंह में, तो उसके लिए हम वेरेट्रम अल्बम मेडिसिन देंगे। और अगर वो काफ़ी अरसे से है तो उसका इलाज मेडोरिनम से शुरू करेंगे। तो लिहाजा ये ज़ुबान बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी नेमत है कि जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनायत फरमाई है। कितनी कितनी बड़ी जानवरों की, ऊँट की, गाय की, भैंस की ज़ुबान, लेकिन वो ऐसे नहीं बोल सकते जैसे हम बोलते हैं, उनकी अलग बोली है, लेकिन बोलने की क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये अनायत फरमाई है और उसके ऊपर ही टेस्ट बड लगा दिए हैं ताकि जहाँ से जो चीज़ निकल कर जाए वो चेक होकर जाए कि क्या मैं नमकीन खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ, खट्टा खा रहा हूँ, कड़वा खा रहा हूँ, इसके कोई नुकसानात तो नहीं है। अगर वो जो चीज़ पसंद करता है तो वो टेस्ट बड पर ही रख कर, अगर वो मीठा पसंद करता है तो ज़ाहिर है वो टेस्ट बड उसको बताएगा तो उसको पता चलेगा ये मीठी चीज़ है, इसमें ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है, तो वो इस तरह से खाएगा। तो जब ज़ुबान से मुतल्लक चखने की हिस्स है, चखने की हिस्स जब मुतासर हो तो ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ये एक हिस्सी क़ुव्वत है, ये हवासे खमसा में से एक है। तो इंशाअल्लाह होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ उसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। और वो कोई एक जायका डिस्टर्ब हुआ है या मुकम्मल ज़ुबान टेस्टलेस हो गई है, किसी भी चीज़ का जायका महसूस नहीं होता, तो इंशाअल्लाह जब भी ऐसा कोई मरीज़ होम्योपैथिक डॉक्टर को ट्राई करेगा और उसको अप्रोच करेगा तो इंशाअल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसको मेडिसिन देगा, तो इंशाअल्लाह उसका ये प्रॉब्लम मसला हल हो जाएगा और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफ़ा से हमकिनार फरमाएंगे।